जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए जीके के प्रैक्टिस सेट को। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो मेरे भाई इसका राइट में बी ऑप्शन पशुधन मेला। पशुधन मेला। अगला प्रश्न है, यहाँ पर खाली स्थान उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का एक प्रमुख केंद्र है। तो मेरे भाई कानपुर उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का एक प्रमुख केंद्र है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। तो इसका राइट में बी ऑप्शन आगरा में। ताज महोत्सव आगरा में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित होता है। तो इसका राइट में डी ऑप्शन ये सभी विटामिन है। अगला प्रश्न है, फर्रुखाबाद यहाँ पर खाली स्थान कला का पर्याय बन गया है। तो मेरे भाई फर्रुखाबाद हाथ छपाई कला का पर्याय बन गया है। इसका राइट में ए ऑप्शन हाथ छपाई। अगला प्रश्न है, भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो मेरे भाई ये लखनऊ में स्थित है, भातखंडे संगीत संस्थान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले धन की निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले धन की निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो मेरा इसका राइट आंसर हो ए ऑप्शन दादाभाई नौरोजी ने। दादाभाई नौरोजी ने धन की निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न है, गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित किया था। गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को परिमाणित किया था। तो मेरे भाई इसका राइट सी ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था। तो मेरे भाई अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले बंगाल और बिहार में शुरू किया गया था। बंगाल और बिहार में। अगला प्रश्न है, सिक्किम निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा साझा करता है। सिक्किम निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा साझा करता है। तो मेरे भाई इसका राइट और डी ऑप्शन इन सभी देशों के साथ, नेपाल, भूटान और चीन, ये सभी देशों के साथ। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है। तो इसका राइट और डी ऑप्शन सहारा मरुस्थल। अगला प्रश्न है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी। तो मेरे भाई इसका राइट ए ऑप्शन शाहजहाँ के द्वारा। शाहजहाँ के द्वारा दिल्ली की जामा मस्जिद बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भारत द्वारा कवर किया गया है। पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भारत द्वारा कवर किया गया है। तो इसका राइट में बी ऑप्शन 2.4%। 2.4%। अगला प्रश्न है, मसाई जनजाति के लोग लंबे बहुत गहरे भूरे रंग की त्वचा वाले होते हैं जो ज़्यादातर यहाँ पर खालिस्तान में पाए जाते हैं। मसाई जनजाति के लोग लंबे बहुत गहरे भूरे रंग की त्वचा वाले होते हैं जो ज़्यादातर ये पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। इसका राइट में पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे। ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे। तो इसका राइट ए ऑप्शन डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अगला प्रश्न है, किस फसल की खेती के लिए जलाक्रांति की आवश्यकता होती है। किस फसल की खेती के लिए जलाक्रांति की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट और डी ऑप्शन चावल। अगला प्रश्न है, UPSIDA का फुल फॉर्म क्या है। UPSIDA का फुल फॉर्म क्या है। तो मेरे भाई इसका फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो मेरे भाई ये सभी गैसें ग्रीन हाउस है। इसका राइट और डी ऑप्शन ये सभी। अगला प्रश्न है, कोलार सोने की खान किस राज्य में स्थित है।
कोलार सोने की खान है किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन कर्नाटक। अगला प्रश्न है दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो मेरे भाई दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन चिनाब नदी। अगला प्रश्न है कृषि विपणन की व्यवस्था में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाए गए 3 नीतिगत उपाय कौन से हैं? कृषि विपणन की व्यवस्था में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाए गए 3 नीतिगत उपाय कौन से हैं? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर डी ऑप्शन ये सभी उपाय हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य, बफर स्टॉक का रख रखाव, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस। अगला प्रश्न है कौन सी सरकार आम लोगों के सबसे करीब है? कौन सी सरकार आम लोगों के सबसे करीब है? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन स्थानीय सरकार। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है। तो मेरे भाई जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.68% है। 67.68%। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन लखनऊ। अगला प्रश्न है उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन राजस्थान में। उड़िया पठार राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर सी ऑप्शन खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान थे। अगला प्रश्न है पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये मेरे भाई पश्चिम बंगाल में स्थित है। बंदेल चर्च पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिन का क्या अर्थ है? महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिन का क्या अर्थ है? तो मेरे भाई जिन का अर्थ है विजेता। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन विजेता। अगला प्रश्न है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद में राजनीतिक वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद में राजनीतिक वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन स्वराज पार्टी का।